आप सबको जय मसीह की। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपसे बातचीत करने पाऊँ। सबसे पहले उस परमाधिकार का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने अब तक मुझे और आपको सबको संभाल के रखा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा कि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ना हो सके आप खुदा के कलाम को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग खुदा के वचन को जान सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा वचन के अंदर जाऊंगा। तो आज हम खास विशेष बातचीत करेंगे जिस बात पर ज़्यादा तर्क किया जाता है, जहाँ किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिसमस के ऊपर। देखिए, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक ही बार आता है। ज़्यादा लोग तर्क करते हैं इसके विषय में, या कुछ लोगों का मानना है कि क्रिसमस मनाना चाहिए, कईयों का मानना है कि नहीं मनाना चाहिए। लेकिन बाइबल से भी हम पढ़ेंगे कि कुछ वचन जो है बाइबल में, उसके बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बहुत लोगों का तर्क रहता है इस बात का कि क्रिसमस मनाएं या ना मनाएं, कंफ्यूज में रहते हैं। मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, नहीं मैं इतना कोई ज्ञानी हूँ कि मैं पूरा डेफिनेशन करके उसकी क्लियर मैं आपको बता सकूँ। बट जितना खुदा ने जितना मुझे दिया हुआ है, इतना जो है वो मैं आपको शेयर करूँगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हैं, जितना मुझे खुदावंद ने दिया हुआ। ये हमारा विषय है, क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। तो देखिए, क्रिसमस जो है वो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, सदियों से बनता हुआ, सदियों से चलता हुआ आ रहा। ईसाइयत जो है पूरे विश्व के अंदर इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं और इस दिन को सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, सबके साथ बांटते हैं, खुदावंत की खुशियों को सबके साथ बांटते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, जबकि इसके बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हम क्रिसमस मनाएं। जबकि यीशु मसीह ने भी आज्ञा नहीं दी और यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने भी कभी क्रिसमस नहीं मनाया था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ना ही बाइबल में लिखा हुआ है, तो ना ही यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, ना ही कभी यीशु मसीह के चेलों ने क्रिसमस मनाया था। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये मानने के योग्य भी है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ या नहीं हुआ, इसकी तारीख डेट जो है वो बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ, इसकी तारीख डेट जो है वो बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। अब जहाँ मर्जी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें, कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह पैदा हुआ था। हाँ, एक बात मैं ये कहूँगा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम के गांव में, इजराइल के गांव में बैतलहम में, ठंड का समय था, उस वक्त ठंड का समय था। तो ठंड का समय शुरू हो जाता है जहाँ नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में तक, ठीक है ना। तो हो सकता है कि शायद नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसके बीच में ही शायद, मैं ऐसे पक्का नहीं, शायद क्या पता यीशु मसीह का जन्म हुआ हो, है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो क्रिसमस का विरोध करते हैं। कुछ तो कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, हमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। कुछ कहते हैं कि क्रिसमस का विरोध करते हैं कि क्रिसमस शैतान का त्यौहार है, इसको हमें नहीं मनाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम शैतान का त्यौहार है या नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास है उसका उतना बताऊंगा आपको। देखिए, आप क्रिसमस ना मनाएं तो भी परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं, आप क्रिसमस मनाएं तो भी परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है तो बुराई मत करिए। आप क्रिसमस मनाएं तो भी ठीक है, ना मनाएं तो भी ठीक है। पर मैं ये कहूँगा कि आप क्रिसमस के ऊपर ज़्यादा ये तर्क मत करें कि हमें क्रिसमस इसी का त्यौहार है, जहाँ फिर मतलब शैतान का दिन है, हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मसीहत के अंदर ये शिक्षा फैल जाएगी तो ये क्रिसमस का जो मनाना मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको क्रिसमस मनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं मनाना है तो कोई बात नहीं। मायने ये नहीं रखता कि आप क्रिसमस बनाएं या ना बनाएं, मायने ये रखता है कि आपके जीवन में
उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आप यीशु मसीह के पास आए हैं या नहीं है? क्या आपका जीवन बदला है? क्या आपकी ज़िंदगी बदली है? क्या आपके जीवन में कभी यीशु का जन्म हुआ है? हैं? मेरा कहने का मतलब आपका जीवन भी बदला होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि 25 दिसंबर जो है ये साल में एक ही बार हमारे जीवन में आता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया मौका और हमारे पास कोई है नहीं है कि हम गैर मसीहों को, अन्य जातियों को यीशु मसीह के बारे में बताएं हैं। देखिए, जब भी 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ कोई प्रोग्राम किया जाता है, तो वहाँ पर अन्य जाति, गैर मसीह सभी लोग एकत्रित होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है कि हम दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सुसमाचार बांट सकें और परमेश्वर के प्यार को हम दूसरे लोगों तक बांट सकें। 25 दिसंबर को यीशु मसीह के प्यार को, यीशु मसीह के प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाएं, यीशु मसीह के प्यार को हम दूसरों तक बांट सकें। इससे बढ़िया मौका हमारे पास और क्या है, हैं? देखिए, साल में एक ही बार ये आता है। आप चाहे नवंबर में मनाइए क्रिसमस, चाहे दिसंबर में मनाइए, चाहे जनवरी में मनाइए, जब मर्जी मनाइए। ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका होता है कि हम गैर मसीहों को और अन्य जातियों तक हम यीशु मसीह के प्यार को, उसके प्रेम को प्रकट कर सकें और उसके प्यार और प्रेम के बारे में दूसरों लोगों को हम बता सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए। रोमियो 14:5 और 6। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वे प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वे प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वे परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जो कोई नहीं खाता वे प्रभु के लिए नहीं खाता, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, ठीक है ना। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन को एक सा जानता है। हर एक व्यक्ति अपने मन में ठान ले। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, कुछ मानते हैं। तो चाहे व्यक्ति खाता है वो प्रभु के लिए मानता है, प्रभु के लिए करता है, ठीक है ना। अगर आप किसी दिन को माने तो परमेश्वर के लिए मान रहे हैं, आप किसी दिन को ना माने तो परमेश्वर के लिए ना माने, है। अगर कोई त्योहार आता है तो आप उसको मान रहे हैं, चलो ये परमेश्वर का त्योहार है, कोई बात नहीं, इसको मैं परमेश्वर के लिए सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है ना। दिसंबर क्रिसमस जो है हम उसको ये मान करके चलते हैं कि इसमें यीशु मसीह पैदा हुआ था। हम दूसरे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, सुसमाचार देते हैं, ठीक है। कहूँगा यहाँ पर कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, दूसरों को शेयर करना चाहिए। खास करके मैं उन लोगों से कहूँगा जो क्रिसमस का विरोध करते हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस, खुदा के वचन को प्लीज़ आप गहराई से समझें। परमेश्वर का वचन, हाँ ये बात है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ, ये बात तारीख बाइबल के अंदर बिल्कुल लिखी नहीं गई है, बिल्कुल नहीं लिखी है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ था। बाइबल के अंदर लिखा हुआ ना, यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना में, निदान है मेरे भाइयों, हर एक आत्मा की प्रीति मत करो, वरन आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि या मसीह विरोधी की आत्मा है। जो कोई आत्मा ये मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर में आया, उसमें मसीह विरोधी की आत्मा नहीं है। और जो आत्मा ये नहीं मानती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के नहीं आया, तो उसमें मसीह विरोधी की आत्मा है। तो जहाँ तक मेरा सवाल यह है कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें आपस में, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 25 दिसंबर साल में एक ही बार हमारे पास ये समय आता है, तो ये उन लोगों तक यीशु मसीह के बारे में गैर मसीहों को बताना, इससे बढ़िया मौका कोई और हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्रिसमस मनाने से भी ज़्यादा, उनकी सजावटों से ज़्यादा, सेंटा क्लॉज से भी ज़्यादा, या फिर क्रिसमस ट्री, जो भी कुछ हम करें, लेकिन उससे भी बढ़िया हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी परफेक्ट, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी होना चाहिए, खुदा के वचन के लिए, खुदा के प्यार के लिए। क्रिसमस की सजावटों से भी ज़्यादा, क्रिसमस से भी ज़्यादा हमारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए, हमारे जीवन में उद्धार होना चाहिए, और उससे बढ़कर भी हमारा ज़िंदगी, हमारा जीवन खूबसूरत होना चाहिए, जो खुदा को पसंद आ सके। आप अपने जीवन को खुदावंत के साथ जोड़ें, खुदावंत के साथ चलें, खुदावंत के साथ बने रहें, खुदा के वचन में, खुदा के प्यार में। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।